हालात ने मुसलमानों को अजीब मखमसे में मुब्तला कर रखा है। कितना अरसा हो गया हम अल्लाह के घरों में दाखिल नहीं हो सके। कितनी मर्तबा जुमा का दिन गुजर चुका, हम अपने घरों में ज़ोहर पढ़ रहे हैं। पता नहीं ये सिलसिला कब ख़त्म होगा। सबसे पहले आजिज़ाना तौर पर हम अल्लाह से रुजू होते हैं और दुआ करते हैं कि बारी ताला हम पर अपने दरवाज़ों को खोल दे। अगर हमारी कोताहियों की वजह से हम पर ये हालात मुसल्लत हुए हैं तो मौला हमें माफ़ फरमा। तो रहमान है, रहीम है। तेरी शान करीमी का वास्ता रसूल करीम अलैहिस्सलाम, अहले बैत अतार, सहाबा के तुफैल तसद्दुक में हमें मुआफ़ फरमा और हमें अपने मस्जिदों में आने का मौका फराहम कर। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह जल्द से जल्द इन मसाजिद को खोल दे। अब इन हालात में जबकि लॉकडाउन है, इसमें तोसी हो चुकी है, अय्याम ईद भी इसी दौरान आ रहे हैं। अब क्या किया जाए? नमाज ईद कैसे पढ़ी जाए? नमाज ईद अगर नहीं पढ़ी गई तो फिर उसका बदल क्या है, या घर में हम उस दिन क्या करेंगे? ये वो सवालात हैं जो जहनों में फिर रहे हैं। मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स, ऑडियो क्लिप्स गर्दिश कर रहे हैं। अजीब तरह का कन्फ्यूजन, अजीब तरह की बातें ज़हन और फिक्र में। अल्लाह की तौफीक से हम चाहते हैं कि यहाँ इस मसले पर बुनियादी सतह से हम बात करें। देखिए, जहाँ तक नमाज ईद का मामला है, नमाज ईद के लिए वही शराइत है जो जुमा के लिए शराइत है, और उसकी बुनियादी शर्त इज़्न आम है। इज़्न आम का मतलब यह है कि ईदगाह में अगर नमाज पढ़ी जा रही है तो सब लोग उसमें आ सके। बात बिल्कुल वाज़ेह है कि हनफिया के पास, अहनाफ के पास नमाज ईद अगर किसी वजह से छूट रही है तो उसका कोई बदल नहीं। तो अब क्या करेंगे? तो मशवरा दिया गया कि आप ऐसा करें, नमाज चाश्त पढ़ लें। नमाज चाश्त क्या है? नफल नमाज। नमाज ईद की हैयत अलग है, ज़ायद तकबीरात के साथ है वो, और नफल नमाजें, चाश्त की नमाज ये ज़ायद तकबीरात के साथ नहीं होती, ये नफल आम नमाज जिस तरह की होती है। तो आप क्या करेंगे? चाश्त की नमाज पढ़ेंगे। चाश्त के क्या अहकाम हैं? कम से कम 2 रकतें हैं, ज्यादा से ज्यादा 12 रकतें हैं। इसका वक्त क्या है? ईद के मौजूदा दिन की रियायत की जाए तो सुबह 7 बजे से 11:33 तक दिन में इसका वक्त है। इस दौरान आप पढ़ लें। बाज़ उलमा की राय इस सिलसिले में यह भी है कि 4 रकात चाश्त की नमाज पढ़ लें, इसलिए कि हम ईद नहीं पढ़ सक रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, तहदीदात की वजह से। 4 रकात चाश्त पढ़ लें, 2-2 रकत के साथ पढ़ेंगे। तो ये 2 और 2 की तरह वाज़ेह बात है। अब रहा शवाफ़े हजरात, उनके पास इस सिलसिले में गुंजाइश है। गुंजाइश ये है कि अगर वो नमाज ईद ईदगाह या मस्जिद में ना भी पढ़ सके तो ईद की नमाज की हैयत के साथ, यानी ज़ायद तकबीरात के साथ वो घर में जमात बना के भी पढ़ सकते हैं, और उसी तरह इनफरादी तौर पर भी शवाफ़े ज़ायद तकबीरात के साथ घर में नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये उनके लिए मसला है। तो कोई शाफई हनफी हजरात की बात सुन के कंफ्यूज ना हो, कोई हनफी शाफई हजरात की बात सुन के कंफ्यूज ना हो। अल्लाह इन हालात से हम सबको निकालेगा। किसी तरह की कंफ्यूजन और मुगालते को अपने अंदर न रखें। उलमा की कद्र करें, ये रासिकुल अकीदा हैं। इनकी ज़बानें क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल मुस्तक़िलन कहते हैं। हम तो दुनिया के कामकाज में लगे रहते हैं, वक्त आया तो कुछ क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल। हम शैतान को आप खत्म करें, शैतान को नाकाम बनाएं, उलमाए कराम पर एतमाद करें। उलमा ने जो फैसला किया है, जिस बात का ऐलान किया है, वो पूरी तरह शरीयत की रोशनी में है। सोचा हुआ, समझा हुआ तमाम फिक़्ह की किताबें, तमाम अहादीस और शरीयत की जो भी रहनुमाई है, उस रहनुमाई के साथ ये बातें कही गई। और फिर किसी ने तो ये भी कह दिया कि ईद के दिन शुक्राने की नमाज पढ़ने की बात कही गई। जाहिर है कि फतवे में शुक्राने की नमाज का भी इज़हार किया गया कि शुक्राने की नमाज भी पढ़ सकते हैं। किस बात का शुक्राना? क्या हम ईद नहीं पढ़ सके, इस बात का शुक्राना? अल्लाह की पनाह।
सूरतुल बकरा आयत 185 अल्लाह ताला क्या फरमाता है? वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह ताला ने तुमको जो इद्दत रोजे मिले हैं मुकम्मल किया है, इस पर तुम अल्लाह की तकबीर बयान करोगे। और तुम क्यों तकबीर बयान करोगे? ताकि तुम शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। तो अल्लाह ताला चाहता है, शुक्रिया मतलूब है बंदे से, हर लम्हा शुक्र बजा लाएं। क्या अल्हम्दुलिल्लाह हमने इद्दत मुकम्मल नहीं की? क्या हमने रमजान के महीने में रोजे नहीं रखे, गिनती मुकम्मल नहीं हुई? फिर क्यों शुक्र बजा नहीं लाएंगे? हाँ, हालात हमारे लिए रुकावट बन रहे हैं, लॉकडाउन है, तहदीदात है, और फिर हमारे सामने हम कौन सी उम्मत है? हम दाई हैं, हमें अपने बरादरान को मदऊ की हैसियत से भी देखना है। गलत फहमियां फैलने नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा गलत फहमियां फैलेंगी तो लोग इस्लाम से जाहिर है कि जो दूर है वो दूर ही हो जाएंगे। आज मीडिया किस तरह मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तबलीगी जमात की आड़ लेकर हाल में अहले इस्लाम का कितना मजाक नहीं उड़ाया गया, कितना रुस्वा नहीं किया गया। क्या हम इन हालात से सबक नहीं सीख सकते? क्या हमें अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए हिकमत और फिरासत को काम में नहीं लाना चाहिए? क्या अल्लाह ताला ने हमको हिकमत के जौहर से महरूम रखा है? अगर महरूम नहीं रखा है तो फिर क्यों हम इस तरह की बातें करें जिससे तरह तरह की कंफ्यूजन पैदा हो, मुगालते पैदा हो, उलमाए कराम पे उंगलियां उठने की बात आए? तो मैं आपसे दरखास्त करता हूं, हम अपने दुश्मन को कभी कामयाब होने नहीं देंगे। हम अपने दीन की हिफाजत भी करेंगे, अपनी हमीयत को भी हम बरकरार रखेंगे, और आइंदा हम अपने तबलीग के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश भी करेंगे कि इस्लाम आफाक में फैले, दीन हक की सच्चाई लोगों के दिलों तक उतरे। और इस बात को हम महसूस कराने के लिए हम पर जो अल्लाह ने जिम्मेदारी आयत की, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने कुल्लुकुम मसऊलुन फरमाया कि ऐ मुसलमान तुम सब जिम्मेदार हो। हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का तहैया करेंगे। इन नाजुक हालात किससे नबरदाजमा हो जाएं, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ उलमा का एहतराम कीजिए, उनकी हिदायत और रहनुमाई के एतबार से अपने मामलात को तय करिए। अल्लाह हमें बरकत भी अता फरमाएगा।